वेलकम टू माय चैनल। अपने आप को एक निर्धारित कर ले कि हम जो भी सुनेंगे वह ग्रोथ पर आधारित सुनेंगे। ग्रोथ के माइंडसेट से सुनेंगे और बड़ी ग्रोथ के माइंडसेट से सुनेंगे। तो जो भी सुनेंगे उसका लाभ बहुत अद्भुत होगा। सीएम सुप्रभात सभी को। सुप्रभात सर, सभी को बहुत प्यार भरा सुप्रभात और बहुत सारी बेस्ट विशेस कि आज का दिन भी बहुत ज्यादा फलदायक हो, ऊर्जादायक हो और पॉजिटिव जाए, जिसमें कि हम आज भी इस जो नए भारत के अभियान में हम लोग हर एक दिन का कदम बढ़ा रहे हैं, समाज के भलाई के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए और सही उत्पाद लोगों तक बीच पर पहुंचाने के लिए, इस अभियान के लिए जो हर एक दिन एक कदम हम चलते हैं, उस कदम को हम साकार करते हुए और अच्छे तरीके से आगे बढ़ते हैं। साथियों, आज भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है जिसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। देखिए, आरसीएम से हम जुड़े हैं तो कुछ ना कुछ अनोखा और कुछ ना कुछ अच्छा, कुछ ना कुछ ऐसा जो समाज हित के लिए जरूरी है, हम वही सीखेंगे, हम वही करेंगे। एक बात की तो गारंटी पक्की है, आज भी एक ऐसा ही इंपॉर्टेंट विषय है जिसके ऊपर बात करेंगे, बारीकी से जानेंगे और उस विषय के ऊपर हम क्या क्या कदम उठा सकते हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी प्रेजेंटेशन दिखाई दे रही होगी स्क्रीन पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्क्रीन को देख के डर मत जाइएगा, पर लेकिन ये एक्चुअली में फैक्ट है। भारत में हर दिन आप कहीं ना कहीं सुन रहे होंगे कि आप ही के कोई क्लोज रिलेटिव, आप ही के कोई नोन जिनको स्ट्रोक हुआ हो, हाल में हार्ट अटैक आए हो, या हार्ट की कोई समस्या से उनको कुछ बीमारी हुई हो, हाई ब्लड प्रेशर, कैंसर, डायबिटीज जैसी चीजों के बारे में आप बहुत ज्यादा अब जल्दी जल्दी सुनने को पा रहे होंगे। पहले ये हम जब सुनते थे कि हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ रही है, हार्ट में ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, पेस मेकर लग रहा है, या कैंसर जैसी चीजें हो रही हैं, या डायबिटीज जो हो रही है, ये जो बीमारी हम सुनने को मिलती थी ना पहले साथी, ये बहुत कम मिलती थी। मतलब कि जो ओल्ड एज पीपल होते थे उनको सुनाई में देने आता था कि भाई हार्ट की प्रॉब्लम्स हो रही हैं। पर अब धीरे धीरे ये जो डेटा है चेंज होते हुए 66% ज्यादा चांसेस हार्ट अटैक की ऑकरेंस, कैंसर की डायग्नोसिस, प्री डायबिटिक होना, टाइप 2 डायबिटीज होना, ये सारी प्रॉब्लम्स जो यंग एज आ रही है, 30 से 40 की जो एज ग्रुप में आ रहे हैं, उनको भी बहुत ज्यादा कॉमनली पाया जा रहा है, इंक्रीज हो गया है ये फ्रीक्वेंसी होना। और अब तो बच्चों में भी हार्ट अटैक के केसेस सुनाई में देने लगे हैं। एक आध केसेस न्यूज में कई बार आपने देखे होंगे, छोटे बच्चों में भी ये चीजें सुनने को आ रही हैं कि स्कूल गए थे, हार्ट अटैक आया, बैग ओवरलोड एक वजह बताई गई। पर एक कारण जो कि हम सब कहीं ना कहीं जानते भी हैं, आसपास देखते भी हैं, बच्चों को करते हुए भी देखते हैं और अनजाने में लोगों को उस चीज को सपोर्ट करते हुए भी देखते हैं। जो मुख्य कारण हम देख रहे हैं आजकल, वो कारण क्या है? आप सब जरा दिमाग में गेस करिए, ऐसा क्या कारण है कि आज ये डेट में ये सारी समस्याएं ज्यादा होने लगी हैं। जब आप सोचेंगे ध्यान से तो एक चीज पाएंगे कि ये दिक्कतें क्यों आ रही हैं, उसके कुछ कॉमन कारण हो सकते हैं। पहला कारण है खाना पकाने का जो तेल है उसको बार बार इस्तेमाल करते रहना। तो सबसे पहले आप जरा ये सोचिए कि आपने घर में रसोई में तेल को बार बार इस्तेमाल करने का जो प्रोसेस था उसको बंद किया कि नहीं किया। साथ ही साथ जितने लोगों को आप जानते हैं, जितने लोगों से आप बात करते हैं, क्या आपने उनको ये चीज बताई कि तेल को बार बार रीयूज नहीं करना है? तेल टॉक्सिन होता जाता है और उतना ज्यादा उसमें अंदर टॉक्सिन्स निकलते जाते हैं, क्योंकि जितनी बार हम तेल इस्तेमाल करते हैं कुछ भी फ्राई करने के लिए, उसके बाद जब तेल हम छान के भी रख लेते हैं, कुछ ना कुछ पार्टिकल्स पहले पहले वाले खाने के रह जाते हैं, जिसकी वजह से वो बाद में हमारे टॉक्सिक्स बन जाते हैं और वो धीरे 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 करके हमारा जो तेल जो मेन काम करना होता था उसको छोड़ के नुकसान पहुंचाना भी शुरू कर देता है। दूसरा एक मुख्य कारण पाया गया है कि बाहर खाना खाने का चाल चलन आजकल ज्यादा हो गया है, इजी हो गया है। हर कोई लाइफ में इजी चीजें चाहता है। रिमोट से पंखा चलने लगा है, रिमोट से अब गाड़ियां भी बाहर आ जाती हैं,
रिमोट से अब एसी भी चलता है। एसी तक तो समझ में आता था, पर अब ये रिमोट से हर एक चीज चलने लगी है। अब आप आपके फोन पे बटन दबाते ही खाना आपके घर के बाहर। नहीं तो हफ्ते में हमारी 2 या 3 आउटिंग्स बाहर हो जाती हैं, जिसमें कि हम लोग खाना बाहर से खा रहे हैं। अब बाहर से खाना खा रहे हैं तो क्या खा रहे हैं ये कभी नहीं पता। जरा सोचें, जरा दिमाग लगाएं। कुछ प्रचलित कंपनियां जो कि ये झटपट खाना 15 मिनट में आपके घर में पहुंचता है, कितना वक्त लगता होगा रसोई में? जरा एक महिला से पूछिएगा, वही खाना जो हम बाजार से मंगाते हैं वो खाना अगर घर में रसोई में महिला बनाती है तो जरा पूछिएगा कि वो खाना बनाने में, प्रिपरेशन करने में कितना टाइम लगता है। और वही खाना जब हम बाजार से ऑर्डर करते हैं तो 15 मिनट में आ जाता है। जरा सोचिए, ये सोचने की बात है। वो बैटर, वो इंग्रेडिएंट्स, वो पेस्ट जो सब्जी बनाने के लिए, एग्जाम्पल के लिए मैं बोलती हूँ, चलिए पनीर टिक्का या मसाला बनाने के लिए, कुछ ऐसा बनाने के लिए आपको यूज करना होता है। हमें घर में कितनी प्रिपरेशन करने में टाइम लगता है, पर बाजार में वो झटपट आ जाता है। तो इसके पीछे अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उनके वहां कौन सा तेल इस्तेमाल हो रहा है, कब का रीयूज हो रहा है, कितने दिनों पुराना पेस्ट बना के रखा है, हमें नहीं पता। तो ये जरा दिमाग की बत्ती जलाने का टाइम आ गया है। और ये जो झटपट खाना हमारे पास जो ऑप्शन आ गया है, इसको थोड़ा हमें सोचने और कंट्रोल करने की जरूरत है। तीसरा मुख्य कारण कि हम लोग चीनी नमक का अधिक सेवन कर रहे हैं। रिफाइंड शुगर और अधिक सॉल्ट का सेवन बहुत ज्यादा नुकसानदेह होता है। शुगर भी नुकसानदेह ज्यादा होता, अगर ज्यादा आप कंज्यूम कर रहे हैं शुगर, तो आपके लिए वो भी नुकसानदेह है। रिफाइंड शुगर तो और ज्यादा घातक है। नमक का भी ज्यादा इस्तेमाल करना वो भी घातक है। अब रिफाइंड शुगर हम किस किस फॉर्म में यूज करते हैं? बेकरी प्रोडक्ट्स में, जो कि आप बिस्किट, कुकीज बाजार में जो उपलब्ध होते हैं, आप लोग लेके आते हैं, हम लोग लेके आते हैं, बर्थडे केक्स में काटते हैं, इन सब में रिफाइंड शुगर होता है। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा बढ़ रही है तो आपको सोचने का जरूरत है कि क्या हमें ये सब लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। उसको हम घर में बना सकते हैं क्या? और घर में बना सकते हैं तो घर में कौन कौन सी चीजों से हम नेचुरल स्वीटनर से उसको रिप्लेस कर सकते हैं। नमक को भी हमें कंट्रोल्ड क्वांटिटी में खाना चाहिए। अधिक जो नमक होता है वो हमें हाई बीपी की समस्या देता है। साथ ही साथ हाई इंटेक ऑफ सोडियम वैसे भी हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक है। ये कुछ मुख्य कारण जो है समझ में आ रहे हैं कि हमारे आजकल के डेट में ये सारी जो बीमारियों के केसेस है ना, ये क्यों बढ़ते हुए नजर आते हैं। एक उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आप सुनते होंगे कि ट्रांस फैट जो होता है वो बहुत ज्यादा घातक होता है। और लगभग लगभग अभी एक रिसेंट डेटा के हिसाब से लगभग लगभग 5.5 लाख लोगों की मौत का भी कारण बना है। अब ये क्या करता है? ट्रांस फैट आपके जो फैट्स का लेवल होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, जो कि एक रेगुलर आपका जो बना रहना चाहिए, बैड कोलेस्ट्रॉल कम होना चाहिए, गुड कोलेस्ट्रॉल बड़ा होना चाहिए, वो डिस्टर्ब करते हुए डिसबैलेंस क्रिएट करता है। और हार्ट रिलेटेड सारी इश्यूज को ये पैदा करता है। ये ट्रांस फैट आपको कहाँ कहाँ मिलेगा? बाजार में उपलब्ध, आप जो हम फ्रोजन पिज्जा लेके आते हैं या फ्रोजन फ्राइज लेके आते हैं या बेकरी प्रोडक्ट्स जो हम लेके आते हैं जो कि रूम टेम्परेचर में अपना शेप मेंटेन करते हैं, जो भी डीप फ्राइड आइटम है, जो कि स्पेशली बाजार की अगर मैं बात करूं, जो कि बार बार तेल वो इस्तेमाल हो रहा है, चाहे वो एक ठेले वाला हो या एक पॉपुलर ब्रांड भी क्यों ना हो, वहां पर वो ट्रांस फैट अवेलेबल होता है। बहुत सस्ता और बहुत घटिया तेल जो इस्तेमाल किया जाता है वो ट्रांस फैट को इंक्रीज करता है, और जो कि आपके बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल को खूब सारा बढ़ाता है। आपको एल्जाइमर जैसी दिक्कतों की प्रॉब्लम बुढ़ापे के होने के पहले ही आ जाती हैं, और ये केसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। डायबिटीज, बच्चों में आजकल डायबिटीज सुनने को मिल रहा है। और साथ ही साथ कैंसर, ओबेसिटी, डिप्रेशन इत्यादि, इसके अलावा भी कई सारी दुष्प्रभाव हैं जो कि ट्रांस फैट के प्रोडक्ट्स रिलेटेड जो है हम ज्यादा जब सेवन करते हैं तो उनसे होते हैं। 2050 तक भारत में लगभग लगभग 44 करोड़ लोगों को मोटापे से ग्रस्त होना, ऐसा एक डेटा निकला है कि ऐसा हो सकता है कि हमारे देश में कम से कम 44 करोड़ लोग मोटापे के शिकार हो, ओबेसिटी के शिकार हो। और प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे जो हैं, उन्होंने एक तरीके से वार्निंग भी दी है और गाइडेंस भी दी है। अगर आप हाल फिलहाल में देखेंगे, उन्होंने अपनी एक रैली में ये भी कहा है कि कुछ एक तेल जो है हमें इस्तेमाल करने चाहिए जो कि हमें एक हेल्दी लेवल ऑफ
सारे जो हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए उनको भी वो मेंटेन करके रखता है और नुकसान भी देख नहीं होता है। और साथ ही साथ में ये भी लोगों से रिक्वेस्ट किया है कि तेल का सेवन भी वो अपने जीवन में, जो हम रोजमर्रा के जीवन में खाते हैं, उसको धीरे 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 करते हुए आप घटा के सिर्फ 10% तक में ले आए। बहुत ज्यादा तेल का इस्तेमाल हमें अब धीरे धीरे कम करना है। आप देख सकते हैं साथियों कि पिछले कुछ सालों में जो मोटापे का जो रेट है, मतलब जो हम डेटा देखते हैं कि जहां पहले सिर्फ 20% महिलाएं पाई जाती थी कि उनको मोटापा असर कर रहा है, वो बढ़कर 24% हो गई हैं। पुरुषों में 18 से लेके 23% तक हो गई हैं। और बच्चों में भी कई हद तक ये बहुत ज्यादा कॉमनली पाए जाने लगा है। इसका रीजन यही है जो हम लोगों ने अभी इसके ऊपर बात की, कि हमारा खान पान, लाइफस्टाइल और चीजों का, उत्पादों का चयन। एक डेटा के हिसाब से बीच में बहुत सुनने को मिला था कि भाई तेल नहीं खाना चाहिए। पहले तो ये हुआ कि कौन सा तेल खाना चाहिए, किसी डॉक्टर ने बोल दिया कि एक आध ऐसा तेल है जो कि आप ये खा सकते हैं, तो उसको खाना शुरू कर दिया। फिर तीसरे एक और डेटा आया कि जिसमें बोला गया कि नहीं भाई, आप ये तेल छोड़ के आप तेल ही बंद कर दीजिए, आप तेल ही मत खाइए, तेल आपके शरीर के लिए नुकसानदायक है। तो फिर उसके लिए लोगों ने शुरू कर दिया कि भाई अब जीरो कुकिंग ऑयल, जीरो ऑयल कुकिंग जो है हम लोग शुरू कर देते हैं, बगैर तेल के खाना बनाना शुरू कर देते हैं। तो साथियों यहाँ पर आपको एक चीज मैं बताना चाहूंगी, हमारा जो मस्तिष्क है वो लगभग लगभग आपका फैट से बना होता है, और उसको सही तरीके से काम करने के लिए भी थोड़ा फैट चाहिए होता है। पर ये फैट की क्वांटिटी जो है लिमिटेड होनी चाहिए। अब ये फैट हम किस तरीके से खा सकते हैं, हमारे खाने पीने में हम जो चीजें इस्तेमाल करते हैं उसी में से ये फैट जाता है। अगर हम एकदम जीरो फैट की तरफ चले जाएंगे तो आप देखेंगे कई बार हम लोग वेट लॉस करने के चक्कर में ना, जब बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं तो सोचते हैं कि एकदम जीरो ऑयल की तरफ चले जाए। उसके साथ साथ कई सारी चीजें और भी हमें समझ में आती हैं। आप एकदम से जीरो कर दीजिए तेल को, बॉडी में चिड़चिड़ापन, मूड स्विंग्स आना शुरू हो जाएंगे, आपसे लोग बात करना बंद कर देंगे क्योंकि हर बात पे हम झगड़ना शुरू कर देंगे। ऐसी सारी दिक्कतें हमें आने लगेंगी क्योंकि मस्तिष्क को काम करने के लिए, जो खुद फैट से बना हुआ है, उसको थोड़ा तो फैट चाहिए। लेकिन ये फैट हम कौन सा देंगे, अब इसके ऊपर भी बात करना जरूरी है। यहाँ पर जब हम बात करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में 23% तक की मौतें जो होती हैं वो हार्ट अटैक की वजह से होती हैं। शहरों में भी ये प्रोसेस अब ज्यादा बढ़ गया है, 33 तक हो गया है। भला हो ये मेडिकल सिस्टम का कि इमरजेंसी में जो सपोर्ट मिल जाता है, अदरवाइज अगर टाइमली हार्ट को प्रॉपर एक ट्रीटमेंट ना मिले तो ये दरें और भी बढ़ जा सकती हैं। अब इसका समाधान क्या है, जिसके मैंने बाद में बात किया कि भाई तेल तो छोड़ नहीं सकते, तेल तो हमें चाहिए चाहिए। और वो क्यों चाहिए ये भी मैं आपको बताती हूँ। ADE के, ये एडेक, इसको आप बोल सकते हैं एडेक, ये चार ऐसे विटामिन हैं जो कि बॉडी तब एब्जॉर्व करती है जब आपके डाइट में तेल होता है। AD मतलब विटामिन A, D, विटामिन D, E, विटामिन E, के, विटामिन के, ये सारे जो विटामिन है आपके बॉडी तभी अब्जॉर्व कर सकती है। हम धूप में चाहे जितना टहल ले, लेकिन तेल नहीं खा रहे हैं तो वो जो विटामिन डी जो धूप में से हमको नेचुरली मिलती है, वो हम नहीं अब्जॉर्व कर, बॉडी अब्जॉर्व ही नहीं कर सकती है। इसीलिए बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिशंस को डाइजेस्ट करने के लिए, इन्वॉल्व करने के लिए हमें थोड़ा सा तेल खाना जरूरी है। अब इसके लिए हम बात कर रहे हैं कि हमें करना क्या चाहिए भाई। तेल लिमिटेड खाना चाहिए, ये हमें पता चल गया। तेल हमें कम खाना चाहिए, कौन कौन सी चीजों को अवॉइड करना चाहिए, ट्रांस फैट को हमें अवॉइड करना चाहिए। अब इसमें समाधान की तरफ जब चलते हैं तो हमारे ICMR ने और NIN ने एक गाइडलाइन जारी की है जो कि मुझे लगता है कि हर घर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है जानने के लिए। समाधान में सबसे पहला समाधान हमें यही करना है कि हमारा जो कुकिंग ऑयल है घर का, उसको बार बार इस्तेमाल करना बंद करना है। अगर आप मजबूरीवश किसी जगह बाहर खाना खाने भी जा रहे हैं तो आपको उस ठेले पे या उस रेस्टोरेंट पे या उस होटल में ये सुनिश्चित करें कि वो तेल कितनी बार इस्तेमाल किया गया है, या कोशिश करें कि ऐसा खाना वहां पर ऑर्डर करें या ले जिसमें तेल ना हो। सबसे बढ़िया है अपना घर से डब्बा बना के ले चले, क्योंकि वो आपका प्योर रहता है और उसमें आपको सुनिश्चित होते हैं कि भाई तेल कौन सा है, क्या चीज मैंने इसमें डाली है। राइट। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज क्या है, तेल को बार बार रीहीट करके स्टोर करके रखना। भले हम उसको ये बोले कि भाई हम तो छान के रख देते हैं, साफ होता है हमारा तेल, बिल्कुल नहीं। तेल फेंकता है, फेंकने दीजिए। एक बार इस्तेमाल करिए, उसको फेंक दीजिए।
या फिर सेम डे पे थोड़ा बहुत अलग से यूज करना है तो कर लीजिए, अदरवाइज उसको फेंक दीजिए। कुछ पशु वशु को कुछ खिलाना हो उसको खिला दीजिए, लेकिन खुद मत खाइए, खुद मत शिकार बनिए। जब अब आपको पता चल गया है कि इस चीज से प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस चीज को नहीं एक्सपेरिमेंट करना ही बेहतरी रहेगा। इसी के साथ साथ अब हम जानते हैं कि भाई तेल कौन सा खाना चाहिए और कितना खाना चाहिए, ये दोनों चीजों के ऊपर आज हम बात करेंगे। समाधान में पहला समाधान जैसे हमने बात की कि तेल को दोबारा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अब हम समझेंगे कि तेल कितना खाना चाहिए। और तीसरी चीज, हमें कौन सा तेल खाना चाहिए। जब हम कितना खाना चाहिए उसके ऊपर बात करते हैं, तो उतने पे हमें बात आती है कि भाई कम से कम हमारे शरीर को 25 से 40 ग्राम तेल की जरूरत होती है। एक नॉर्मल इंसान जो कि बेड रिडन है, एग्जाम्पल के लिए एक पेशेंट जो कि बेड रिडन है, जिसको कुछ भी नहीं मतलब मूवमेंट अलाउड है, या कुछ वो काम वगैरह नहीं करता है, या बहुत लेजी है, तब भी उनके शरीर को चलाने के लिए, नॉर्मल प्रक्रिया में काम करने के लिए 25 ग्राम का तेल अनिवार्य है शरीर में जाना। और एक ऐसा एक्टिव इंसान जो कि भाग दौड़ भी कर रहा है, वो 40 ग्राम तक का तेल ले सकता है, क्योंकि उसकी बॉडी उसका डाइजेस्ट कर सकती है। तो ये हमारा मापदंड है जिसके हिसाब से इतना तेल हमें खाना चाहिए। अब बात करते हैं कि भाई कौन सा तेल खाना चाहिए। अब तेल के अनुसार तीन चीजें होती हैं तेल में, आईसीएमआर, एनआईएन एंड डब्ल्यूएचओ के हिसाब से तेल में जो तीन चीजें पाई जाती हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड, सफा जिसको बोलते हैं, मोनो पॉलीसैचु अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स मतलब जिसको पूफा बोलते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो इन्हें होते हैं हम पूफा बोलते हैं। मूफा, पूफा एंड सफा, ये तीन चीज जो होती हैं आपकी, ये जो होती हैं बराबर बराबर कुछ एक मात्रा में आपके वहां पर होनी चाहिए उस तेल के अंदर। अब ये जो है कितना होना चाहिए, वो डब्ल्यूएचओ ने हमारे 2005 में गाइडलाइन दी थी कि सफा जो होना चाहिए 27 से 33% के बीच में होना चाहिए। आपका पूफा जो होना चाहिए वो 27 से 33% के बीच में होना चाहिए, और आपका जो मूफा होना चाहिए वो 33 से 40% के बीच में होना चाहिए। अब इतना आप मत समझिए, क्योंकि शायद ज्यादा, बहुत ज्यादा ये नंबर्स में हम याद करेंगे या फिर इतना हम लोग चीजों को समझेंगे तो हम शायद लोगों को नहीं समझा पाए। ये हमारे लिए तो इजी हो जाएगा, पर लोगों को सिंपल भाषा में समझाना है कि ये सैचुरेटेड सफा, ये सैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होते हैं, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये किस किस चीजों में पाए जाते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं जो आपके मक्खन, घी चीजों में पाए, कोकोनट ऑयल, इन सब चीजों में पाए जाते हैं, जो कि रूम टेम्परेचर में भी खस्ता बना के, या जो फूड जो होता है, खाना जो होता है, उसको शेप में होल्ड में रखते हैं। सो जिसमें हम खस्ता बनाते हैं, पूड़ी कचौड़ी बनाते हैं, समोसा बनाते हैं, उसमें जो चीजें यूज होती हैं ये सारी होती हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में। लेकिन ये जो है, अगर आप ज्यादा खाते हैं, मतलब अगर सफा जो है आपका गुड कोलेस्ट्रॉल तो बढ़ाता ही बढ़ाता है, पर अगर एक लिमिट के बाद आप उसको खाना शुरू कर देते हैं तो भी ये नुकसानदेह हो जाता है। अगर पूफा, पूफा वाला जो तेल है जिसमें ऑलिव ऑयल आता है, जिसमें और भी कुछ चीजें आती हैं, आप उसको ज्यादा खाते हैं तो वो आपका गुड कोलेस्ट्रॉल भी कम कर देता है और आपका बैड कोलेस्ट्रॉल भी कम कर देता है। साथ ही साथ आपका मूफा, अगर मैं बात करूं तो मूफा जो है क्या करता है, आपका बैड कोलेस्ट्रॉल अगर बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में हम लेना शुरू कर देते हैं, तो गुड कोलेस्ट्रॉल तो देता ही नहीं, लेकिन बैड कोलेस्ट्रॉल कम कर देता है। लेकिन कोलेस्ट्रॉल मतलब थोड़ा बहुत हमें चाहिए, गुड कोलेस्ट्रॉल तो चाहिए ही चाहिए। तो इसीलिए एक पर्याप्त निर्धारित मात्रा बताई गई है, जिसमें हमें एक ऐसा तेल चुनाव करना चाहिए जिसमें सारी चीजें इसी क्वांटिटी में, इस पैरामीटर में फिट बैठती हो। हमारे भारत में बहुत सारे तेल इस्तेमाल होते हैं। आमतौर पर जब आप देखते हैं जो बाजार में मिलने वाला एक बहुत सस्ता तेल जिसको पामोलिन ऑयल या पाम ऑयल के नाम से जाना जाता है, आज मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि तेल की बात चली है तो थोड़ा सा हमें जानना शुरू करना चाहिए। राइट। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस तेल में सबसे ज्यादा सफा, और एक तरीके से आपका मूफा भी, और ये सारी चीजें बहुत ज्यादा है, ये सबसे ज्यादा सस्ता और इम्प्योर तेल माना जाता है। और ये भी आज के डेट में, क्योंकि आप बाजार जाएंगे ना, तो हर एक बड़े से बड़े ब्रांड, जहां पर हम लोग फास्ट फूड के नाम से बच्चों को लेके जाते हैं, झटपट कुछ ना कुछ बर्गर पिज्जा ऐसा कुछ खिलाते हैं, ऐसी हर एक दुकान पर पाम ऑयल इस्तेमाल होता है। ये मैं आपको खुद के एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। अभी मैं अपने बेटे को लेके एक जगह लेके गई थी, और उसने कुछ जिद की कि मुझे खाना है। तो मैं गई दुकान पे, मैंने उससे एक चीज पूछा
कि जिसमें कोई फ्राई वाला आइटम नहीं था, एक चीज खरीदी और मैंने बड़े प्यार से पूछा कि भाई आप जो यहाँ पर डीप फ्राई वाला आइटम यूज करते हो किस तेल में पकाते हो? तो उसने बोला पाम ऑयल में पकाते हैं। आप रिसर्च करके देखेंगे, आप गूगल पे सर्च करके देखेंगे, ऐसे जितने भी फेमस ब्रांड हैं जो झटपट टेस्टी इटालियन या आपको बर्गर ऐसी चीजों को खिलाते हैं, उन सभी जगहों पे पाम ऑयल का इस्तेमाल होता है। तो हम अपने बच्चों को, अपने परिवार को क्या खिला रहे हैं उस झटपट ऑप्शन के लिए वजह से, वो जरा सोचिए और उसको कंट्रोल करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारे तेल हैं जिनमें आपकी ये सारी जो चीजें हैं कितनी होनी चाहिए उसके हिसाब से उनका जो बनता है सफा मुफा पूफा वो बनाया गया है। अब इसमें सबसे अच्छा जो एक तालमेल जो बैठा है वो बैठा है राइस ब्रान ऑयल में। राइस ब्रान ऑयल में आपके जो गाइडलाइंस हैं उसके साथ साथ सब कुछ बहुत एक सेटिंग अच्छी सी बैठी है कि भाई इसमें प्रॉपर अमाउंट का सफा है, मूफा है, पूफा है। साथ ही साथ में 3 एंटीऑक्सीडेंट हैं जो कि टोकोट्रेनॉल, टोकोफेनॉल और आपका ओरिजिनॉल है, जो कि आपके शरीर के लिए वैसे भी बहुत ज्यादा अच्छा होता है। ये एंटीऑक्सीडेंट्स ना साथियों हेल्प करती हैं आपकी बीमारियों से फाइट करने के लिए। और हम अगर भारतीय खाने की बात करें तो हमारे खाने में डीप फ्राइंग तो होती ही होती है। क्यों होती है भाई? कोई अच्छा मौका आ गया, ओकेजन आ गया, तीज त्योहार हो गया, तो ऐसी कुछ ना कुछ चीजें तो बनती हैं जो कि डीप फ्राइड होती हैं। तो अब वहां पर कौन सा तेल चुनाव करें? नॉर्मली क्या सोचते हैं लोग कि हम ऑलिव ऑयल लेके आ जाएंगे, लेकिन ऑलिव ऑयल का स्मोकिंग पॉइंट आप देखते हैं कितना कम है, मतलब वो बहुत जल्द उड़ने लगता है। तो जितना ज्यादा तेल जलेगा उतना जल्दी वो कार्सिजेनिक बनता जाएगा, उसमें टॉक्सिन्स जो हैं वो ज्यादा बढ़ते जाएंगे। जैसे हम मना कर रहे थे ना बार बार तेल इस्तेमाल नहीं करना है रीहीट करते करते, तो अगर हम उसको ऑलिव ऑयल को बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं पूरी या पराठे में, तो आप सोचिए कितनी जल्दी वो जल रहा है और कितनी जल्दी वो टॉक्सिन बन रहे होंगे उसके अंदर। तो यहाँ पर कुछ जो तेल हमें नहीं इस्तेमाल करने चाहिए ऐसी कुकिंग के लिए, भारतीय कुकिंग के लिए, वो ये सारे हैं। और कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए राइस ब्रान में आप देख रहे हैं स्मोकिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। तो हमारे भारत के जो जितने भी हम लोग चीजें बनाते हैं किचन में स्पेशल ओकेजन्स पे, तो उन सब के लिए एक बहुत ही अच्छा मीडियम है राइस ब्रान ऑयल। आपका ऑलिव ऑयल लो स्मोकिंग पॉइंट होने की वजह से आप इनको सलाद वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऑलिव ऑयल भी अच्छा है बट किसके लिए? जब आप इसको सलाद वगैरह में खा रहे हैं, कि ड्रेसिंग की तरह आपने ऊपर से डाल दिया और खा लिया। लेकिन आपका अगर हम बोले कि भारत में जिस तरह से हम लोगों का जो खाना है वो तड़के से, सब्जी जो होती है वो तड़के से ही स्टार्ट होती है। कढ़ाई में पहली चीज जो पड़ती है वो तेल ही पड़ता है, क्योंकि उसी में फिर राई या जीरा इत्यादि चीजें जाती हैं। तो हमारी जो ये भारतीय खाने के हिसाब से हमारा राइस ब्रान ऑयल सबसे बढ़िया है। अब यहां पर बात करते हैं कि राइस ब्रान ऑयल तो अच्छा है, लेकिन किसका अच्छा है? कौन से राइस ब्रांड, कौन सी कंपनी का लें या कौन सा राइस ब्रांड अच्छा है हमारे लिए? भारत में बहुत सारे ऐसे जो है प्लेयर्स है जो कि राइस ब्रान ऑयल बनाते हैं, आपको मिल जाएंगे बाजार में। अलग अलग ब्रांड के नाम में आपको राइस ब्रान ऑयल पाया जाएगा, मिलेगा। तो यहाँ पर बात आता है हमारा आरसीएम का जो हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल आता है, जो कि आपके बीच में बहुत सालों से राज कर रहा है, सबकी रसोई में राज कर रहा है। बस अब हमारे पास क्या करना है, इसको हमें लोगों तक पहुंचाना है। तो हमारा आरसीएम कंज्यूमर प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड के थ्रू जो हमारा हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल आता है, इसमें ये सारी चीजें पाई जाती हैं जो कि अभी मैंने पहले बात की। और अब क्यों पाई जाती हैं और ये क्यों अच्छा है इसके बारे में बात करते हैं। ये आपका जो हमारा सबसे उच्च ओरिजिनॉल, ओरिजिनॉल आप जानते हैं कि हमें समझाने की जरूरत नहीं है कि ओरिजिनॉल कितना ज्यादा अच्छा है, कितना जो ये जो एंटीऑक्सीडेंट है ये आपके शरीर के लिए कितना ज्यादा है। बाकी किसी ब्रांड के कंपैरिजन में हमारे हेल्थ गार्ड में सबसे ज्यादा पीपीएम, सबसे ज्यादा ओरिजिनॉल इसमें ही पाया जाता है। मतलब पीपीएम मतलब कि पर 100 mg में आपका ये 1500 mg पाया जाता है 100 ग्राम में। तो ये जो ओरिजिनॉल है इनके कितने सारे फायदे हैं। हमारे बीच में डॉक्टर ईशा वशिष्ठ ने भी कई बार इस चीज को समझाया है कि हमारा ओरिजिनॉल कितने सारे काम करता है। इसमें कोलेस्ट्रॉल है, अगर शरीर में इन्फ्लेमेशन है, डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है, हड्डियों में कोई प्रॉब्लम है, आपकी थायराइड की प्रॉब्लम है, लीवर है, आपकी एजिंग है, आपके जो कि मेमोरी पावर है, आपकी मांसपेशियों के लिए, आपकी हाइपरटेंशन, आपके दिल के लिए,
बहुत सारी चीजों के लिए आपका ओरिजिनॉल जरूरी होता है। और जैसे मैंने बताया कि राइस ब्रान ऑयल में आपके 3 एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, टोकोफेनॉल्स, टोकोफेनॉल्स और ओरिजिनॉल। तो ओरिजिनॉल आपको राइस ब्रान में मिलता है, और सबसे अधिक मात्रा में किसमें मिलता है? हमारे हेल्थ गार्ड के राइस ब्रान ऑयल में। और एक और बात साथियों, जैसे सबसे पहले स्टार्ट की थी हमने बात की, ट्रांस फैट फ्री होना चाहिए। तो हमारा ये हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल ट्रांस फैट फ्री है साथियों। ये जो है ट्रांस फैट इसमें जीरो है। तो हम बहुत अच्छे से लोगों को ये बता सकते हैं कि ये हमारा राइस ब्रान ऑयल ट्रांस फैट फ्री है, जो कि उनके लिए और ज्यादा एक प्लस पॉइंट, एडिशनल पॉइंट हो जाएगा। एफएसएसएआई ने और डब्ल्यूएचओ ने एक मुहिम छेड़ी है कि हमें ट्रांस फैट फ्री वर्ल्ड बनाना है। मतलब कि एक ऐसी दुनिया बनानी है जहां पर हम ऐसे प्रोडक्ट्स का सेवन करें जिसमें ट्रांस फैट ना हो। और ये जो आपका जो लोगो है साथियों, सिर्फ उन्हीं ब्रांड्स के ऊपर पड़ सकता है जिनका टेस्टिफाइड होता है कि उनके अंदर ट्रांस फैट जो है वो नहीं होता है। हाल ही में एक और कंसर्न लागू हुआ है साथियों। बहुत सारे हमारे भारत में जो कुछ सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि विदेशों में एक्सपोर्ट होते हैं, पर एक्सपोर्ट होने के साथ साथ हमारा कुछ प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया गया है, क्योंकि उन प्रोडक्ट्स में एक लिमिट के अनुसार, उनके जो मापदंड है उनके अनुसार वो चीजें उतनी मात्रा में जितनी अलाउड है उससे बहुत ज्यादा उसमें पाई गई हैं इम्प्योरिटीज। या मैं बोल सकती हूँ कि उनके अंदर पाया गया है, बहुत ज्यादा कंटेनमेंट्स पाई गई हैं। कंटेनमेंट्स, इम्प्योरिटीज या ऐसे आपके केमिकल्स जो कि आपके शरीर के लिए फायदेमंद नहीं रहते हैं। उनमें से कई सारे मसाले भी हैं और कई सारे तेल भी हैं। विदेशों में मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, कच्ची घानी का तेल जो हम कहते हैं, इस्तेमाल करते हैं हम लोग भारत में और करने के लिए बोलते हैं, कई डॉक्टर्स भी बोलते हैं, वो बैन है। वहां पर वो तेल आपको सिर्फ एक्सटर्नल यूज, मतलब तेल मालिश करने के लिए ही इस्तेमाल करने के लिए बोला जाता है। आप वहां पर रेस्टोरेंट्स में पाएंगे या कहीं भी पाएंगे ये तेल इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसी तरीके से कई मसाले भी हैं जो कि बैन है। क्यों? क्योंकि वहां पर मैंने बच्चे से बताया कुछ कंटेनमेंट्स या कुछ इम्प्योरिटीज या फिर कुछ ऐसे केमिकल्स जो कि प्रिजर्वेटिव के नाम पे बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अब यहाँ पर जो हम तेल की बात कर रहे हैं, तो तेल में भी ऐसी कुछ इम्प्योरिटीज आ जाती हैं रिफाइनिंग के प्रोसेस के दौरान, जैसे कि GeM3 MCPD। ये जो है कार्सोजेनिक कंटेनमेंट्स होते हैं जो कि आपके तेल को इम्प्योर बनाते हैं। साथ साथ में ये कंटेनमेंट्स काफी ज्यादा नुकसानदेह हो जाते हैं। ये पूरा जो ये आपकी इम्प्योरिटीज होती हैं, ये आपके जब रिफाइनिंग का प्रोसेस हो रहा होता है उसके दौरान आती है। बट अभी हाल फिलहाल में एक रेगुलेशन यूरोप में तो आ गई है, भारत में भी आने ही वाली है, कि जिसमें कि हमें एक क्वांटिटी को, इस इम्प्योरिटी को कंट्रोल करना है ताकि ये तेल के बीच में लोगों के पास ना पहुंचे। बिकॉज ये जो इम्प्योरिटीज है, ये जो कंटेनमेंट है, ये आपकी किडनी को नुकसान पहुंचाता है, इनफर्टिलिटी को बढ़ाता है और कैंसर जैसी दिक्कतों को भी बढ़ाता है। इसके ऊपर अवेयरनेस बढ़ाने के लिए कई सारे भारत के डॉक्टर्स सामने आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, जैसे कि प्रवीण चंद्रा जी। इन्होंने बताया है कि क्यों हमें जो है एक कुकिंग ऑयल के ऊपर अच्छे से फोकस करना चाहिए, एक रेगुलेशन लाना चाहिए जिसमें कि हम ऐसी इम्प्योरिटीज को हटा सके, अपने दिल की जो हेल्थ है उसको भी हम, और अपनी ओवरऑल हेल्थ के ऊपर भी काम कर सकें। डॉक्टर राहुल भार्गवा ने भी इस चीज के ऊपर बात की है ताकि हमारे जो कुकिंग ऑयल जो है वो हम इसको एक रेगुलेशन के थ्रू गवर्न कर सकें, ताकि लोगों तक ये कार्सिनोजेनिक कंटेनमेंट्स लोगों के बीच में ना पहुंच पाए। साथ ही साथ डॉक्टर सुशीला कटारिया जी भी थी, जो उन्होंने इसके ऊपर बात की है और बताया है कि कैसे ये GeM3 MCPD कंटेनमेंट्स आपकी किडनी और बहुत सारे कैंसर, अलग अलग तरह के रूप के कैंसर को भी आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर हेल्दी चॉइस, हेल्दी तेल, और तेल अच्छा तो हम ले ही रहे हैं कि हमें पता है राइस ब्रांड लेना है, लेकिन कौन सी कंपनी का लेना है, हमें ये भी लोगों को जागरूक करना होगा साथियों। इसके साथ साथ बात करते हैं कि आपका कोई और है ऐसा कुकिंग मैन्युफैक्चरर जो कि इंडिया में, जो कि इन सारे सेफ्टी मेजर्स को पूरा प्रॉपरली मैनेज कर रहा है, देख रहा है? तो आपको जवाब मिलेगा जी नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो है हेल्थ गार्ड का हमारा फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होके, आप एकदम कॉन्फिडेंस के साथ लोगों के साथ ये डेटा लेके जा सकते हैं, बात कर सकते हैं कि आपका हेल्थ कार्ड ऑयल कितना अच्छा है।
इसमें कौन सी आपके ट्रांस फैट फ्री है, साथ ही साथ इसमें जो एक प्रॉपर सफा मुफा पूफा का बैलेंस होना चाहिए उतना उसमें बैलेंस है आपका। इसमें ओरिजिनॉल और इसके अलावा भी दो एंटीऑक्सीडेंट्स और भी हैं। साथ ही साथ इसमें कोई कंटेनमेंट नहीं है। फिजिकली रिफाइन रिफाइन होना, देखिए अभी बीच में भारत में एक और प्रचलन है, बात होती है कि भाई रिफाइंड ऑयल यूज नहीं करना चाहिए, रिफाइंड ऑयल यूज नहीं करना चाहिए। आप लोगों ने सुना होगा, कई सारे रील्स में सुना होगा, कई सारे वीडियोस देखी होंगी। अब ये बताइए कि हम सब अपने घर में जब चाय पीते हैं तो चाय को छानते हैं कि सीधे कप में डालते हैं और चाय पत्ती के साथ चाय पी लेते हैं? तो वो जो हम जो छानते हैं ना, वो भी हम रिफाइन कर रहे हैं। तो तेल को रिफाइन करने के प्रोसेस में कई सारी इंप्योरिटीज निकलती हैं, वरना वो जो तेल है वो खाने लायक नहीं होगा। उस रिफाइनमेंट के प्रोसेस के दौरान तो अगर आप वो सारी इंप्योरिटीज किसी किसी में आ जाती हैं, किन्हीं किन्हीं तेल में आती है, बट हमारे हेल्थ कार्ड में वो नहीं है। तो वही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि रिफाइंड तेल को सुन के हम अपने जो एक मिथ है उसको हम खत्म करें। हमें रिफाइनमेंट से चीजों को, रिफाइंड मतलब प्रोसेस है ये छानने का तेल को, कि आपके पास जब तेल आए साफ आए। इसी तरीके से पानी जब आता है रिफाइन होके आता है, हम जो पानी पीते हैं हमारे पास जो फ्रेश वाटर की सप्लाई आती है वो भी रिफाइन होके आती है। तो इसी तरीके से हमें जो है साफ चीजों को जब हम चुनते हैं, तो हेल्थ गार्ड का भी जो हमारा जो ये ऑयल है इसमें वो इम्प्योरिटीज हटा के हम आपको दे रहे हैं। बाकी किसी ब्रांड में ये सारी इम्प्योरिटीज अभी तक हटने वाला जो एक प्रोसेस होता है, पूरी जो मशीनरी सेटअप होती है वो नहीं आया है। और बहुत प्राउडली मैं इस चीज को बोलना चाहूंगी, 2008 से लेके 2025 तक राइस ब्रांड के बारे में जागरूकता फैलाने में आरसीएम ने एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई है। कि क्यों आज हमारा जो ये हेल्थ कार्ड का राइस ब्रांड ऑयल है ये क्यों हमें लोगों के बीच में पहुंचाना चाहिए, क्यों हमें करना चाहिए, क्योंकि हमें लोगों की परवाह है। हम एक ऐसे भारत के निर्माण के बारे में बात कर रहे हैं जहां पर लोग स्वस्थ हों, खुश हों, रोग मुक्त हों। तो यहाँ पर राइस ब्रांड ऑयल भारत में एक चमत्कारिक तेल की तरह लोगों के बीच में होना चाहिए। राइस ब्रांड ऑयल को जो है ऑलिव ऑयल से भी अच्छा माना गया है। जैसे मैंने आपको बताया, ऑलिव ऑयल जो है आप सिर्फ सलाद वगैरह में खा सकते हैं, पर भारत में ऐसा कोई सलाद हम नहीं खाते हैं जिसके ऊपर तेल डाल के इस तरीके से खाया जाए। हम राइस ब्रांड ऑयल को चाहे तो आप सलाद में डालना चाहें, चाहे आप डीप फ्राई कुछ करना चाहते हो, चाहे आप कोई भी व्यंजन बनाना चाहते हो, आपका राइस ब्रांड ऑयल क्योंकि टेस्टलेस होता है इसीलिए वो सारे खाने के साथ, सारे व्यंजनों के साथ चला जाता है। तो अब हमें बार बार तेल बदलने की जरूरत नहीं है। जैसे कि कहा जाता है ना कि किसी में सफा है ज्यादा है, किसी में मुफा ज्यादा है, किसी में पूफा ज्यादा है, तो हम तेल बदल बदल के खाएं। तो हमें वो करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें पता है कि एक प्रॉपर पैरामीटर के हिसाब से बैठने वाला जो एक तेल, जो कि जिसमें एक पर्याप्त मात्रा में सफा मुफा और पूफा पाया जाता है, वो है हमारा हेल्थ कार्ड का राइस ब्रान ऑयल। और हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इस झंझट से हम मुक्त हो सकते हैं। साथ साथ में हमें संतुलित फैटी एसिड्स प्रोफाइल अगर देखना चाहिए, हमें तो करवाना चाहिए। साथ साथ में हमें अपने स्वास्थ्य के ऊपर जो समर्थन करने वाले जो खान पीने के आइटम हैं उनको हमें ध्यान से खाना चाहिए। जब भी हम फल सब्जी का चयन कर रहे हैं तो कौन सी सब्जी लें, सीजनल सब्जी लें, इन चीजों का भी हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए साथियों। कई सारी फ्रूट्स आपको बाजार में मिलेंगे जो कि पेस्टिसाइड ट्रीटेड होते हैं या बहुत ज्यादा उसमें केमिकली उसमें ज्यादा बहुत ज्यादा होती है, तो उनको कैसे हम घर में लाके साफ करें, किस तरीके से इस्तेमाल करें, वो भी हमें सुनिश्चित करना चाहिए। साथ साथ में अब यहाँ पर बात आती है नए भारत के निर्माण की, जिसमें कि आपका यहाँ पर रोल जो होता है प्रोडक्ट यूजेज। मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ हर एक व्यक्ति जो है राइस ब्रान ऑयल यूज करता है हेल्थ कार्ड का। बट अब जैसे मैंने बताया कि एक नए भारत के निर्माण के बारे में जब बात होती है तो लोगों के बीच में ये प्रोडक्ट, ये जागरूकता फैलाना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना कि प्रोडक्ट का सेल्फ यूजेज। तो मैं उम्मीद करती हूँ साथियों, आज के सेशन से आप सबको कुछ ना कुछ जरूर अच्छा सुनने को या समझने को या नया मिला होगा, जिसकी वजह से प्रोडक्ट शेयरिंग और प्रोडक्ट सेल्फ यूजेज अगर जिन्होंने नहीं की है, जो नए साथी होंगे, उनके लिए वो करने में आसानी होगी। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू। बहुत शानदार, धन्यवाद मैम। और चलिए आगे बढ़ने से पहले सर के पास चलते हैं। सर, आदरणीय सर। जी। आज सविता ने वाकई में
एक ऐसे पॉइंट को टच किया है जो हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत है, और इतने अच्छे से जो जानकारियां दी है, उसके लिए भी आप सब चाहे तो ताली बजा सकते हैं। इससे अधिक महत्वपूर्ण हमारे खाने के मामले में कोई नॉलेज नहीं है, क्योंकि फैट नहीं खाए वो तो बहुत बड़ा झूठ है। फैट बॉडी की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, नहीं तो बहुत सारी तकलीफें हो जाएगी, बहुत सारी। फैट खाने से डरने क्यों लगे लोग? क्योंकि गलत फैट खाने से सारी बीमारियां बढ़ने लग गई, तो डॉक्टर्स ने बोलना शुरू कर दिया कि फैट खाइए ही मत। तो वो आधी अधूरी चीजें ये बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। लेकिन अभी हम ग्रोथ के हिसाब से और स्वास्थ्य क्रांति के हिसाब से, हमारे दो जो मुख्य विषय है, तो हम इस तेल में आराम से 10 गुना 20 गुना कितना भी चाहे वो कर सकते हैं, हमारा जो राइस ब्रान ऑयल है। तो इस विषय को बहुत अच्छे से समझें। आज की वीडियो का कुछ कुछ पोर्शन भी आप लोगों को दिखा दिखा कर उनको अवेयर कर सकते हैं, तो दो लाभ होंगे, उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा और हमारा जो काम हमें करना है, हमें एक रास्ता मिलेगा। तो बहुत ही ज्यादा प्रभावित होने वाली आज विषय है, क्योंकि इसकी नीड बहुत है और पूरा मार्केट पड़ा हुआ है। तो हम इस पे काम करेंगे। हमने ही काम करके यहाँ तक लाए, और आप सबको अभी बिना काम के ही बहुत सारा चल रहा है। थोड़ा और करेंगे ना, थोड़ा और करेंगे तो ये कई गुना बिना किए चलने वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। उतने लेवल तक करना है। कई बार हम क्या प्रोडक्ट दे तो देते हैं, लेकिन उसकी खासियतें नहीं बताते ना, तो उससे भी थोड़ी चैलेंज आते हैं। अब थोड़े से आप इन चीजों को सीखें। जो भी किसी के भ्रम है, डॉक्टर बोल देते हैं तेल बदल बदल कर खाना चाहिए, बहुत बड़ा भ्रम ये फैल रखा है। तेल नहीं खाना चाहिए, ये बहुत बड़ा भ्रम है। घी ज्यादा अच्छा होता है, घी डेफिनेटली अच्छा होता है, पर वो देसी गाय का घी होना चाहिए, प्योर देसी गाय का घी। गाय का देसी घी नहीं, देसी गाय का घी। अब दूसरी बात, वो घी घर में दही जमा के और वो जो बिलोना होता है हाथ का, उससे निकाला हुआ होना चाहिए। आजकल बड़ी गलत तरीके से चीजें हो रही है, उसमें से वो मक्खन निकाल लिया जाता है दूध में से, दूध को अलग बेच दिया जाता है, उस मक्खन से घी बना देते हैं। वो सब सब बेकार है, बहुत नुकसान पहुंचाते हैं वो सब चीजें। तो आपके घर में अगर देसी गाय का घी बना सकते हैं तो वो खाइए, अन्यथा सब हटा दीजिए, सब। केवल राइस ब्रान ऑयल। और इस चीज की थोड़ी नॉलेज लीजिए, ये सिखाइए। नकली भी बहुत आ रहे हैं अभी, घी के नाम पे नकली बहुत आ रहे हैं। और हर कुछ बाजार में जाके कुछ भी खा लेना, और तलना जो है ना, थोड़ा फ्राई करना कम कीजिए आप। या तो कर भी रहे थे एक ही बार कीजिए, लेकिन करे ही नहीं तो भी काम चल सकता। जितना रॉ फॉर्म में कच्चा खाएंगे उतना ये लाभप्रद होगा। चलिए, आज तो बहुत बड़ा विषय है, इससे तो हम पता नहीं कितनी गुना ग्रोथ कर सकते हैं। तो बहुत बड़े विषय पे बहुत बड़े बड़े संकल्प आज हम लेते हैं। और इस वीडियो को तो बार बार देखिए, नोट बनाइए, दिखाने के लिए इसकी क्लिप तैयार कीजिए, समय हो तो पूरा दिखाइए। ये बहुत जरूरी विषय है, बहुत जरूरी विषय। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी सर, धन्यवाद सर। आगे बढ़ते हैं। एस परिहार सर, शुरुआत आपसे करते हैं। और श्याम सर, 1 मिनट सर, पहले श्याम सर को बुला लेते हैं। श्याम सर चलिए, आइए प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय सर को प्रणाम। और आज बहुत शानदार ट्रेनिंग सविता जी की। मैं केवल इसमें एक पॉइंट हेल्थ गार्ड को लेके ऐड करना चाहूंगा। जैसे सर ने घी की बात कही, तो हमारे टीम में भी कई ऐसे पंडित जी हैं जो पूजा करवाते हैं। मतलब हम भी घर पे पूजा करते हैं, सभी लोग घर पे पूजा करते हैं, और जनरली हम पूजा में घी का यूज करते हैं। ये एक परंपरा है, एक प्रचलन है। और जब भी मार्केट में जाते हैं तो क्या घी मांगते हैं? पूजा वाला घी। अब पूजा वाला घी, इस शब्द को बोलने का यूज है कि सस्ता वाला घी मुझे देना। अब ये सोचिए कि अगर मार्केट में सारे घी मिलावटी हैं तो उसमें क्या चीज की मिलावट होती होगी। मैं इसको अदरवाइज नहीं कहना चाहता, लेकिन ये सच है कि उसमें मिलावट होती है, वो है चर्बी की मिलावट। तो हमारी टीम में एक पंडित जी थे, और बहुत मेरा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको बताना चाह रहा हूँ।
कि हमने उनको बोला कि पंडित जी आप पूजा तो करते हैं, क्योंकि अब टीम में है डिस्ट्रीब्यूटर भी है, पंडित जी भी, तो आप पूजा करते हैं तो क्या इस्तेमाल करते हैं? बोले मैं मार्केट का घी का इस्तेमाल करता हूँ। तो हमने उनको बताया, तो उनको इतना बुरा लगा। मैंने कहा कि भाई अगर आप हकीकत में देखें तो हम घी से पूजा नहीं कर रहे, हम चर्बी से पूजा कर रहे हैं। मैंने डायरेक्टली उनको बोला, तो उनको काफी समझ में भी आया। फिर उसके बाद में उन्होंने एक संकल्प लिया कि बोले अब मैं कहीं भी जाऊंगा तो मैं हेल्थ गार्ड ऑयल से ही पूजा करवाऊंगा, क्योंकि मार्केट के तेल प्योर है नहीं है इस बात की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हेल्थ गार्ड हमारा प्योर है और 30 दिन की मनी बैक गारंटी भी देते हैं। तो उनको इस बात का भरोसा हुआ, और उसके बाद से हम भी अपने घर की बात करें तो हम भी अपने घर पे हेल्थ गार्ड ऑयल से पूजा कर लेते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हाँ। धन्यवाद सर। और मैं भी मतलब जो घर में है ना, तो हेल्थ गार्ड से ही सारा ये करती हूँ, घी नहीं इस्तेमाल करती हूँ पूजा में भी। और सिर्फ मैं नहीं, मेरे सासू माँ के मतलब वो भी करती थी, तो मैं वो परंपरा निभा रही हूँ हेल्थ कार्ड से ही। क्योंकि ये वाला नॉलेज, और सरसों ऑयल में हमारे यहाँ बंगाल में करते हैं, और सरसों ऑयल में प्याज के जो ऑनियन है ना, उसके रस मिलाया जाता है जांच के लिए। तो वो भी तो हम लोग पूजा में नहीं देते हैं। तो धन्यवाद सर, ये एक और पॉइंट ऐड आप करा दिए, इससे बात करने में और आसान होगा। धन्यवाद सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस परिहार सर, माफी मांगती हूँ आपको बहुत देर तक वेट कराए। जी आइए प्लीज। सबसे पहले तो सविता मैम का बहुत बहुत धन्यवाद कि एक ऐसा विषय पॉइंट जो काफी दिनों से, मतलब जो ऑटो मोड पे है लेकिन काफी दिनों से हमारे बीच में नहीं था, और पर्सनली हमारे लिए आज बहुत फायदेमंद रहा है, क्योंकि अभी सर ने भी कहा है कि हम अभी जो डिस्प्ले वॉल पे काम कर रहे हैं और वहां हम प्रोजेक्टर से कार्यक्रम दिखाते हैं। तो ये लगभग 30 मिनट का प्रोग्राम है, तो इसको पूरा दिखाकर हम गांव गांव और हर जगह हेल्थ कार्ड के बारे में जागृति ला सकते हैं और लोगों की भ्रांतियां हटा पाएंगे कि किस तरीके से हमारा हेल्थ कार्ड देश के स्वास्थ्य की दिशा में एक बहुत बड़ा उत्पाद है। तो आज के इस सेशन से बहुत फायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सविता मैम का, और गुरुकुल का तो धन्यवाद है ही, जहाँ से नित नई चीजें मिलती है। धन्यवाद मोनालिसा। जी धन्यवाद सर। और जैसे सर बताए हैं कि संकल्प लेना है, बड़े संकल्प जो ग्रोथ के ओर हम लोगों को लेके चले, तो ऐसा कुछ पावरफुल संकल्प भी लेंगे। रशपाल सर। बिल्कुल सिस्टर, बहुत ही आज तो मैं भी एकदम चौंक गया सिस्टर ने जो बताया कि हमारे घर में भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो रही थी। जब भी कभी जैसे पूड़ियाँ बनाते हैं, जहाँ अभी कल ही करेला बना है, तो जो तेल है वो घर वालों ने उसको फिर इकट्ठा करके रख लिया। तो आज ही अभी मैं तुरंत उसको फॉलो करूंगा कि उस तेल को घर में इस्तेमाल नहीं करेंगे, और इसी बात को अभी फील्ड में भी बताना शुरू करेंगे। तो जो अभी श्याम सर ने बताया कि हम भी ऐसा करते हैं, जब भी कहीं कोई प्रोग्राम होता है तो जो प्रसाद तैयार करते हैं वो इसी हमारे जो राइस ब्रांड जो हेल्थ गार्ड ऑयल इसी में तैयार करते हैं। और एक दो दो गुरुद्वारा में जो हमारा तेल है जा रहा है, अभी 3-4 रोज हुए हैं, यानी 15 लीटर वाली 5 पेटी को वहां पहुंचाया गया है, और कल वहाँ प्रोग्राम हो गया है। तो आगे से मैं संकल्प लेता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा ये संकल्प लेता हूँ कि जितने भी जय गुरुद्वारा साहब हैं सब में हेल्थ कार्ड को प्रमोट कर सके। जी। बहुत शानदार सर। राजेश सर। थैंक यू। और आज मुझे बहुत अंदर से विश्वास हो गया कि बहुत बड़ा काम करूंगा। तेल के बारे में जानते थे, हमारे घर में यूज भी होता है, लेकिन हम अच्छे से किसी को बता नहीं पाते थे। यूज तो बहुत लोग करते हैं, आज इस वीडियो के माध्यम से बहुत लोग को बताएंगे। और पूजा हमारे घर में घी की ही होती है। जब घी लेने जाते थे तो घी में हम एक बात पूछे कि क्या इससे कभी पूरी वगैरह का इस्तेमाल करते थे? दुकान वाला मना करता था, नहीं ये खाने का घी नहीं, केवल पूजा का घी है। तो आज मुझे प्रूफ हुआ कि ये क्यों कहता था जब दुकान वाला, या क्यों ऐसा हमको आज विश्वास हो गया कि पूजा के भी घी राइस ब्रांड ऑयल में किया जा सकता है। और ये बहुत बड़ा काम करूंगा। और ग्रोथ मेरी दिसंबर से चल रही है, और तेल अब हर शादी विवाह पार्टी में इस वीडियो को दिखा करके लोगों को प्रमोट करेंगे। थैंक यू मैडम, जय आर सिंह। धीरज सर। जी मैम, बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सविता मैम को दिल से धन्यवाद जो इस टॉपिक को आज इस सेशन में बहुत बेहतरीन तरीका से बताया है।
क्योंकि तेल हमारे लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, सब्जी तेल के बिना तो बन ही नहीं सकता है। तो बहुत खुलासा करके बताया कि तेल हमें कौन सा यूज करना चाहिए। हमारे राइस ब्रांड तेल वाकई में बहुत अद्भुत है, चमत्कार है। तो हम अपने टीमों में, पूरा टीम में और जन जन तक, घर घर तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, संकल्प लेता हूं मैं। और बहुत बड़ा ये अभियान के रूप में इसको विकसित करेंगे। तो आवर टू मैम। जी धन्यवाद सर। आलोक सर। जी, गुरुदेव को नमन। आज का मीटिंग बहुत ही पूरा टीम में गजब फैलाएंगे जबरदस्त, इसको। बहुत सविता मैम बढ़िया को आज दिल का से मीटिंग धन्यवाद। हेल्थ कार्ड के बारे में बहुत जी, समझ हेल्थ आई है। कार्ड के मैं बाद आज अपने साथियों के बीच, ये अपने साथियों के बीच प्रमोट करूंगा कि हेल्थ कार्ड को अपनाएं। घर घर जी, तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद। धीरज सर आप म्यूट हो जाइए, नहीं हो रहा है यहाँ से। अरुण सर। आइए शोभनाथ सर। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा। आज मैम ने हमें हम लोग को बताया कि जो तेल हमें बार बार नहीं यूज करना चाहिए, हो सके तो एक ही दिन में उसको कम से कम यूज करें। सबसे बड़ी बात कि हम लोग आप सबको भी बताना चाहेंगे कि जो मार्केट का तेल है उस तेल से हमारा तेल सस्ता पड़ रहा है। जैसे कि शादी ब्याह में, फंक्शन में हम तेल यूज करते हैं तो मार्केट वाला 3 लीटर तेल हमारा 2 ही लीटर यूज होता है। इस ऐसा मैंने प्रमोट किया। अभी एक सज्जन के यहाँ शादी है, तो उनके यहाँ 6 गैलन 15 लीटर वाला यूज किया। मैंने दावे के साथ कहा कि भाई आपको 4 ही चाहिए, और दाम आप जोड़ लीजिए कितना फर्क फर्क पड़ता है। तो ये सस्ता भी है और अच्छा भी है हमारे स्वास्थ्य के लिए। तो हम लोगों को इस बात को बता करके फंक्शन में जरूर यूज कराएं। और ओके, थैंक यू मैम। जी, धन्यवाद सर। कमलेश अरोड़ा मैम। आइए। थैंक यू मैम। हाँ। थैंक यू मैम, गुड मॉर्निंग। मुझे आज की सविता मैम की बहुत अच्छी लगी। ये देखिए मैम, अभी भी मेरे घर में मेहमान आने हैं, मैं राइस ब्रांड ऑयल ही यूज करती हूँ हमेशा। और मैंने जैसे किसी को प्रमोट किया ना, तो उन्होंने 5 लीटर की कैन लाई और कहा कि मेरे भाई की मदद करना चाहती हूँ। जी तो सर, रवि। ये देखिए, जी हलवा बनाने जी जी मैम। के देखिए। धन्यवाद धन्यवाद मैडम, थैंक यू। रवितेज सर आइए प्लीज, बड़े संकल्प के साथ। जी बड़ी संकल्प यही है कि हम तो कहेंगे ये तेल नहीं अमृत है। हम तो कई सालों से, कई वर्षों से इस राइस ब्रान ऑयल को इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे घरों में तो जो अपने यहाँ आम का अचार बनता है, या महिलाओं के प्रसव होने के बाद जो हमारे यहाँ देसी भाषा में कहा जाए सेठौरा, जो कि अलसी ऑयल डाला जाता है, उसकी जगह हम राइस ब्रान अपने तेल को इस्तेमाल कराते हैं। तो आज श्वेता मैडम ने इतनी शानदार और डीपली हमको ज्ञान दिया। इस वीडियो को हम बार बार इस्तेमाल करके बड़े हर घरों में, इस तेल की वजह से हर घर में हम जा सकते हैं और गट से, कॉन्फिडेंस से बता सकते हैं कि जीवन को लॉन्ग लाइफ जीना है, हार्ट से बचना है, तो ये तेल हमारे लिए अमृत है। तो संकल्प लेते हैं, बहुत बड़ा करना है, और ग्रोथ ही हमारा मेन बेस है। ग्रोथ ही होगा। थैंक यू। जय श्री राम। जी सर। शजनी मैम। बहुत बहुत धन्यवाद सविता मैम का। आज तेल के बारे में बहुत अच्छा जानकारी था मिला आज, क्योंकि हम पूजा भी करते थे तो ऐसा नहीं था घी का इस्तेमाल कर लेते थे। तो आज जैसा पता चला कि पूजा में भी इस्तेमाल राइस बर्नर का तेल करना चाहिए। और दोबारा जैसे कि सब्जी उब्जी बनाए तो पुआ पकवान सके तो तेल दोबारा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक बार किए तो दोबारा नहीं करना चाहिए। तो कितना यूज करना चाहिए, 25 ग्राम से 40 ग्राम यूज करना चाहिए। तो आज बहुत अच्छा तेल के बारे में जानकारी मिला। तो थैंक यू मैम, ओवर टू। जी आदरणीय सर। देखिए, एक मिनट है ना, आज हमको क्या लेना है, हमारी तलाश क्या है, हम किस लिए ये गुरुकुल का सेशन रोज अटेंड करते हैं, इसका थोड़ा मकसद क्लियर रखिए आप। इससे आज ये सीखना था कि जितना तेल पर हम काम करते हैं, चाहे हम टीम के माध्यम से करते हैं, वो कितने गुना कर सकते हैं।
ये कंटेंट पकड़ना था, ये चीज पकड़नी है। हम कोई बोल रहा है कि मैं तेल यूज कर रहा हूं, मैं कर रही हूँ, इसमें क्या बड़ी बात कर दिया? फिर तो सेशन ही बेकार है। फिर तो कर ही रहे हैं आप, थोड़ा बहुत आप वैसे भी कर लेंगे, हम कुछ भी नॉलेज नहीं देंगे तो। आज कितनी अद्भुत जानकारियां दी गई, ये आपने नहीं देखा। आप सविता जी क्या करती है, हर विषय पे आपको इतनी गहराई से। दुनिया में कोई है ऐसा डॉक्टर जो आपको सनस्क्रीन क्रीम के बारे में भी वैसे ही इतनी डिटेल में बता देगा? हेल्थ गार्ड ऑयल के बारे में जो अच्छे अच्छे वैज्ञानिक और डॉक्टर नहीं जानते, जो नहीं बता पा रहे। दुनिया बहुत भ्रम में जी रही है साथियों, आधे अधूरे ज्ञान से क्या कर रहे हैं, कुछ किसी को होश नहीं है। और वो सविता जी हमारे लिए इतनी इतनी डिटेल एक एक चीज की, चाहे फुटवेयर आएगा तो उस पे, कपड़े आएंगे तो उस पे, और हम केवल उससे ना एक छोटा सा लेना चाहते हैं कि चलो मैं यूज कर लूंगा, मैं इसमें कर लूंगा। इतना छोटा लेने के लिए नहीं है। आप भी सीख सकते हैं, आप भी तैयारियां कर सकते हैं। सारी जानकारी आपको रेडीमेड उपलब्ध है, और हमारी लेने की पात्रता को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। हमको पूरी दुनिया को स्वस्थ करना है, घर घर में पहुंचाना है। मैं यूज कर रहा हूँ, मैं यूज कर रही हूँ, ऐसा कर रही हूँ, ये सीखने के लिए थोड़ी हम बैठे हैं। हमें बहुत बड़ी ग्रोथ लानी, घर घर में आरसीएम पहुंचाना, घर घर को हेल्दी बनाना, उन चीजों को याद रखिए। आज अप्रैल का महीना है, ये जीत का महीना है ना, ये एक ऐसा महीना है जो जिंदगियों को बदल देगा, भारत के नक्शे को बदल देगा, विश्व गुरु बना सकता है भारत। उस मकसद को मत भूलिए, उस मकसद से चीजों को लेना सीखिए। आपके कुछ अलग होने चाहिए, तो थोड़ा सा उस ख्याल रख के आप बातचीत कीजिए, ख्याल रख के थोड़ा सा विषय को सीखिए, पकड़िए, रिसर्चर बनिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी सर, अभी से 6 मिनट बहुत पावरफुल बनाते हैं, और चलिए पहले कमलेश सर को बुलाते हैं। सर आइए प्लीज, आपका हैंड रेस था। धन्यवाद दीदी। सभी साथियों को जय आरसीएम, सर को प्रणाम। ऐसे तो अपने पास में ढेर सारा प्रोडक्ट है, लेकिन चंद प्रोडक्ट ऐसा है जो हमारी टर्नओवर को, हमारी ग्रोथ को 40% 50% बढ़ाने की क्षमता रखती है। और उसी में ये अपना हेल्थ गार्ड प्रोडक्ट है। हम सभी साथी संकल्प ले रहे हैं, परिणाम क्या आया उस पर बात बताए जरूर, लेकिन संकल्प इतना बड़ा होना चाहिए कि आपकी जोश बढ़ जाए सर। आज हम संकल्प लेते हैं कि हम अपने जितने भी होम मीटिंग, यूएलपी करेंगे, जितने साथी से बात करेंगे ना, हेल्थ गार्ड को फर्स्ट प्राथमिकता पे रखेंगे। और यकीन मानिए हम लोगों ने इसको मुहिम बना दिया, स्वास्थ्य क्रांति के लेके, रोग मुक्त के लेके। तो ये तेल हमारी ग्रोथ को शिखर पे लेके चली जाएगी यदि हमने बड़ा संकल्प लिया तो आज समय, आज एक अपने आप से संकल्प ले कि हम छोटा सोचना बंद कर दे। आज से गुरुकुल में है, तो हम सबके लिए अपने आप से एक और संकल्प लीजिए कि गुरुकुल में हम सब साथी आते हैं तो बदलाव होनी चाहिए, ग्रोथ होना चाहिए। अब बोल के ही नहीं रहना है, अब करके दिखाने का समय आ गया है। और बड़ा सोचिए सर। और फिर से मैं बोलूंगा कि संकल्प इतना बड़ा हो कि आपको सोने नहीं दे, आपकी जोश की गाड़ी को गति दे दे। थैंक यू। जय आरसीएम दीदी। धन्यवाद सर। आदरणीय शाहबुद्दीन सर। थैंक यू मैम। और वाकई आज की मीटिंग बड़ी जबरदस्त रही। सविता मैम ने सर को नमस्कार, सभी साथियों को जय आरसीएम। सर की ने एक मीटिंग में एक टेबल दिखाई थी 10% की ग्रोथ की। और सर अक्सर बोलते हैं कि जैसे हम किसी बारे में बोलते हैं, जैसे गामा की बात करें, हेल्थ गार्ड की बात करें, न्यूट्रीचार्ज की बात करें, क्या इन चीज़ों के बारे में कि ये क्या कर सकते हैं, इसमें टाइम वेस्ट है ये कहने का, तो ये क्या कर सकता है वो सबको पता है। बात है ग्रोथ की। तो मैंने उस टेबल को जब देखा 10% की ग्रोथ को लेके, तो मैं सभी साथियों से एक चीज़ कहना चाहता हूँ। मैंने अपनी टीम के अंदर एक मुहिम चलाई। आज अगर पूरा हिंदुस्तान, जितने भी लोग यहाँ गुरुकुल में बैठे हुए, एक चीज ठान ले कि 10% को हम थोड़ा बाद में करते हैं बात, कि जो लोग डायमंड क्लब करते हैं मान लेते हैं, वो ये ठान ले कि इस महीने मेरे को अपना 5,000 से ज्यादा 20% ज्यादा की खरीदारी करनी है। सिर्फ कितनी? 20% की खरीदारी ज्यादा करनी है। डायमंड क्लब अगर आप कर रहे हैं तो आपको सिर्फ 1,000 की खरीदारी ज्यादा करनी है। एक छोटा सा फार्मूला मैंने अपनी टीम के अंदर लागू किया, उसके इतने गजब के रिजल्ट आ रहे हैं।
और जो आदमी मान लेते हैं 2,500 बीवी करता है, वो भी सोच ले कि मेरे को 20% की खरीदारी ज्यादा करनी है इस महीने। अगर पूरा इंडिया आरसीएम ये सोच ले अप्रैल के अंदर, तो उसने सिर्फ 500 रुपए की खरीदारी ज्यादा की। तो आप सोचिए कि पूरा हम 20% की खरीदारी करके अगर ये काम करते हैं, और कोई आदमी 20% से आगे बढ़ता है। मान लो आपका पिछले महीने का बिजनेस सेकंड लेग में किसी आदमी का 1,15,000 रुपए का था, और वो ये ठान ले कि अब की बार मेरे को अपनी सेकंड ग्रुप में 20% की ग्रोथ लेके आनी है। तो उसने सिर्फ कितना किया, 20% की ग्रोथ टीम के साथ करनी है। तो पूरा इतना बड़ी ग्रोथ हम अप्रैल के अंदर ला सकते हैं, जिसके बारे में कल्पना नहीं कर सकते। मैं अपनी ट्रेनिंगों में, जूम में, हर जगह पे इस चीज को प्रमोट कर रहा हूँ। तो इसमें एक आदमी जो 5,000 खरीदारी करता है, 1,000 ज्यादा खरीदने से कोई आफत नहीं आ जाएगी। बड़ा सिंपल से आसान तरीके से हम उसको कर सकते हैं। और ये 20% तो मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ। हम 50% कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 20% की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये मैसेज अगर हम नीचे तक पहुंचा दें पूरी टीम के अंदर, आप सोचिए कि ग्रोथ किस तरीके से हम जो है ग्रोथ को आगे ला सकते हैं। बहुत सारे लोग जो इस चीज को मान रहे हैं, वो बहुत तेजी के साथ अपने बिजनेस को, अपने इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो अपने तरीके से काम करते हैं। एक तो ये चीज है। दूसरी चीज ये है, सर मैं हमेशा कहता हूं कि हम भीड़ पे काम करें, हम माहौल पे काम करें, भीड़ पे काम करें। मैंने बहुत सारी चीजों पे काम किया। जैसे मैं कभी जूम पे बहुत कम अपनी टीम को लेके आता था, पहले लाइव हम ज्यादा काम करते थे। तो हमने इस पे काम किया कि जूम पे, जैसे उदाहरण के तौर पे एक मेरे साथी थे, 30 से 35 लोग उसके जूम पे आते थे। 30 से 35 लोग जूम पे आते थे। मैंने ट्रेनिंग दी कि आज सोशल मीडिया का जमाना है, और अगर आप जिस दिन 500 लोगों को मीटिंग में लाना शुरू, हमेशा बड़ी बात करो ना। सर से मैं बहुत बड़ी सीखता हूँ इस चीज को कि हमेशा बड़ा बोलो। मैं भी इसी चीज पे शुरू से सोचता था, लेकिन सर से की बातों को सुन के मोहर लग जाती है कि मैं बोलना कि भाई तुम 500 लोगों को जूम पे जिस दिन लाना शुरू कर दोगे, तुम्हारे 1,000 लोग इवेंट में आना शुरू हो जाएंगे। सर मैंने उस पर काम किया, और वो साथी जो 30-35 लोगों को जूम पे लाता था, आज वो 300 350 लोगों को जूम पे लाने लगा। जब हम 300 लोगों तक ये मैसेज पहुंचाएंगे, मान लेते हैं हम रोज गुरुकुल में आते हैं, अब गुरुकुल में हम अकेले आके बैठे हुए हैं, तो हम ही सीख रहे हैं ना, हमारी टीम थोड़ी सीख रही है। तो हम पूरी ताकत इस चीज पे लगाएं कि मेरे 500 लोग जूम पे कैसे आए, 500 लोग गुरुकुल में कैसे आए। क्योंकि मैं एक चीज देख पा रहा हूँ, जो गुरुकुल में लोग आ रहे हैं ना, उनके साथ काम करना बहुत आसान हो गया है। उनके साथ उनको समझाना बहुत आसान हो गया, उनकी आदतें चेंज हो गई हैं, बहुत सारी चीजें चेंज हो गई है। और जो लोग नहीं आ रहे हैं, वो आज भी उन्हीं पुरानी ढर्रों पे काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग वही पीनों की मैं बात करता हूँ, पीनों की बात कर रहे हैं, हम भी पीनों की बात करते हैं, लेकिन वो ग्रोथ के साथ जो पीने आ रही है, उसका मजा ही बिल्कुल अलग आ रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हम बहुत महत्वपूर्ण महीना है हमारे लिए अप्रैल, और पूरी ताकत हम लोगों ने झोंक रखी है इसमें। हम सिर्फ 20%, आप ज्यादा 50% करें वो आपकी मर्जी है, 20% की खरीदारी अब की बार हम सब लोगों को ज्यादा करनी है, और लास्ट आदमी तक इस मैसेज को पहुंचाना है। और माहौल और भीड़ पे काम करो, देखो आपके रिजल्ट किस तरीके से आते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू सर। धन्यवाद सर। आदरणीय मैम शोभिता मैम, धन्यवाद है आपका। थैंक यू मोनाशा जी। अभी चैट बॉक्स पे एक क्वेश्चन आया है कि मूंग दाल का पापड़ राइस ब्रान ऑयल में फ्राई करने के बाद तेल गाढ़ा क्यों हो जाता है। तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा जवाब देना चाहूंगी। मूंग दाल एक ऐसी दाल है जिसमें स्टार्च कंटेंट जो है वो काफी अधिक मात्रा में होती है। जब आप मूंग दाल की कभी खिचड़ी भी घर में बनाएंगे, थोड़ी सी लसलसी सी होती है, क्योंकि उसमें स्टार्च कंटेंट थोड़ा सा ज्यादा होता है। और इसीलिए जब पापड़ जो होता है उसका मूंग दाल का, जब उसका जो स्टार्च जो थोड़ा सा जैसे हल्का सा पाउडर जैसे होता है, कुछ लग जाता है, होता है ना कि दो पापड़ आपस में चिपके नहीं, इसलिए तो आपस में जब वो पैकेजिंग भी होती है तो उसमें हल्का सा मूंग दाल तो रहता ही है पापड़ में। तो वो जब तेल के कांटेक्ट में आता है तो वो पॉलीमराइजेशन, मतलब वो रिएक्शन होता है तेल एंड उसका मूंग दाल का स्टार्च का, जिसकी वजह से जब तेल ठंडा पड़ता है तो थोड़ा सा गाढ़ा जेली जैसा बन जाता है। तो एक नॉर्मल प्रोसेस है, वो इसलिए होता है क्योंकि मूंग दाल में खुद में स्टार्च कंटेंट काफी ज्यादा होता है। थैंक यू। धन्यवाद मैम। और समय हो गया है, तो आदरणीय सर के पास चलते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। याद रखिएगा, ये अप्रैल का महीना है, आपके लिए जिंदगी की जीत का ये महीना है, तो कभी भी भूलिए मत। और साबुद्दीन भैया ने भी फॉर्मूला बताया, आप भी फॉर्मूले तो आपके माइंड में भी है, चाहे तो सारे रास्ते मौजूद है। और ये आज का जो विषय था, ये इतना जबरदस्त विषय है, ग्रोथ के लिए भी जबरदस्त है, स्वास्थ्य क्रांति के लिए भी जबरदस्त है। और लोग बहुत गलत धारणाओं में जी रहे हैं। ट्रांस फैट एक ऐसा जहर है जो अनेक बीमारियों का कारण बन रहा है, तो उस विषय के हिसाब से भी बहुत महत्वपूर्ण है। और हम पूरे देश में ये इस ऑयल को प्रचारित करके हम एक बहुत बड़ा अच्छा कार्य कर सकते हैं, दुआएं कमा सकते हैं। तो चलिए, आज इतना ही।
थैंक यू। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। इसी तरह के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो माय चैनल।